हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपको जे एडवांस 2023 का पूछा हुआ है, पेपर वन में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपको मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है। और इस मार्किंग सिस्टम जो है वो आपको, अगर आपने सारे करेक्ट बनाए हैं तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स जो है पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक भी क्वेश्चन ऑप्शन आपने रॉन्ग चूज कर लिया, एक भी रॉन्ग चूज कर लिया तो आपको -2 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है उन बच्चों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था जिन्होंने मैकेनिक्स में अच्छा टाइम बिताया है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलिजन, प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट एंड कॉलिजन कंसेप्ट और मोशन अंडर ग्रेविटी, थ्री कंसेप्ट का इसमें एप्लीकेशन है जिसको हम लोग देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू यू। इट इज JEE Advanced 2023 paper one question, more than one choice. Slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end. तो यहाँ पे ये जो स्लाइड ये हो रहा है आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे आने के बाद हॉरिजेंटल हो जाता है। तो यानी कि यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन कराया गया है, जो कि एक 3H ग्राउंड से 3H हाइट पे H हाइट से जो है स्लाइड दिया गया है, स्लाइड कराया जा रहा है। और जब ये 3H हाइट पे पोजीशन पे आ जाता है तो ये हॉरिजेंटल हो जा रहा है। ठीक है। Fixed on a terrace of a building of height 3H from the ground as shown in the figure, a spherical ball of mass m। तो ये जो बॉल गिराया जा रहा है इसका मास m है। इज रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलीज। ऑन द स्लाइड फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टेरेस, द बॉल लीव्स द स्लाइड विथ वेलोसिटी u0। तो यहाँ पे जो ये लीव करेगा, ये हम जानते हैं कि h हाइट से जब ये फॉल हो रहा है तो h से जो ड्रॉप आएगा इसका जो वेलोसिटी होता है will be root under this v and height h। ये वेलोसिटी हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ रखे हैं प्रोजेक्टाइल के केस में। ऐसे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। यहाँ पे इसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड लेवल है। तो उसके बेसिस पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ m, और जो यहाँ पे स्पीड है वो आपको u0 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं m और m गेट कैंसिल आउट। तो u0 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी रूट अंडर 2gh। तो ये स्पीड से यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि ये दो डायरेक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया है, एक एक्स एक्सिस को और एक वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस को। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये किसके लॉन्ग होगा, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पे। जो वेलोसिटी यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट अंडर 2gh हो जाएगा और डायरेक्शन जो होगा वो एक्स के लॉन्ग होगा। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए हाइट एट ए डिस्टेंस d। तो जब ये यहाँ से लीव होगा इस प्लेस से 3H हाइट से, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के तहत इस तरह से ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है, जो कि इस पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज हो जाएगा। और डी को हमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जिस स्पीड से ये हॉरिजेंटली फॉल हो रहा है और जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, दैट टाइम अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे u0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालते हैं किस हाइट से हो रहा है, तो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल डायरेक्शन को। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हाइट ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो जिस समय ये आपका टाइम हो जाएगा उसके से ये जो है कि हमारे पास h और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो दिस पार्ट विल बिकम 0। सो दिस विल बी हाफ जी एंड टी स्क्वायर और ये 3H के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा कि जिस समय ये इस जगह से 3H से जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीव होगा सरफेस को, तो उससे जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, दैट विल बी इट इज 3H इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू कैन सी इट इज 6H जी 6H सॉरी 6H डिवाइडेड बाय जी
और ये जो है रूट अंडर हो जाएगा 6h डिवाइडेड बाई जी रूट अंडर। सो दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग रखेंगे और यू को रखेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। लेकिन डी का कहाँ जरूरत होगा, तो जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है डी बाय H1, तो इसको निकालने के लिए हमें डी का जरूरत होगा। तो डी को हम लोग निकाल ही लेते हैं। दिस इज इट इज यू नॉट एंड देन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके बेसिस पे हमें जो डी का वैल्यू है ये आ जाएगा। यू नॉट का वैल्यू हमने निकाल रखा है रूट अंडर 2GH, सो इट इज रूट अंडर 2GH। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ पे वो है 6h डिवाइड बाई, तो यहाँ पे 6h इसको भी कहीं रख लेते हैं, दोनों रूट ही है, तो कैन कंसीडर द सेम रूट हियर एंड सिंपलीफाई इट। तो यहाँ से आप देखिए ये g और g कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12h²। तो 12 को हम लोग 2 को बाहर कर लेते हैं और h को भी बाहर कर लेते हैं, बच रहा है √3। तो 2 का मतलब है 4 इंटू 3 12 इट इज, एंड h² का मतलब है h बाहर आ जाएगा, तो 2h बाहर √3। सो वी कैन राइट दिस इज √3 टाइम्स 2h। H1 क्या है, तो जब ये हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो उस समय आपको दिया गया है कि फॉल्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस डी बिल्डिंग मार्क मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा बना रहा है, ये भी पूछा जा रहा है थीटा क्या होगा। और इट बाउंस ऑफ विद ए वेलोसिटी v एंड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट H1। यहाँ से बाउंस करने के बाद ये जो है v स्पीड से जो है बाउंस ऑफ कर रहा है, ये v स्पीड दिया गया है, और मैक्सिमम हाइट जो है ये H1 तक जा रहा है। ठीक है। The acceleration due to gravity z and the coefficient of restitution is 1 by √3। तो जो ग्राउंड का coefficient of restitution है वो √3। Which of the following तो फर्स्ट ऑप्शन को हम देख चुके हैं। ऑप्शन बी बारी आ रही है कि जो ये जिस समय ये स्ट्राइक करता है और जब ये स्ट्राइक करके बाउंस ऑफ होता है, तो वो जो वेलोसिटी से बाउंस ऑफ होगा वो क्या होगा, इसको निकालना है। तो ये जो है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जिस समय ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका y कंपोनेंट क्या होगा। x कंपोनेंट तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम जानते हैं जो x कंपोनेंट है वो एज इट इज रहेगा जिस समय ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, एक ये x कंपोनेंट व्हाट वी आर हैविंग, और यहाँ पे y कंपोनेंट की जगह हमें z कंपोनेंट दे दिया गया है, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग vz। तो Vx तो कोई चेंजेस नहीं होगा, Vx में ये रूट अंडर 2GH ही रहेगा, तो दिस विल बी रूट अंडर 2GH। लेकिन Vz में निकालना होगा, तो Vz है ये पोटेंशियल उसकी जीरो, तो ये हम जीरो है y पॉइंट यूज करेंगे इज इक्वल टू u एंड प्लस gt, उसको यूज करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो Vz होगा वो क्या होगा। लेट्स सपोज this is a ground here and it is striking like this angle we have given theta, इस जगह ये स्ट्राइक कर रहा है। let's suppose this striking velocity is v1 I am considering। the v1 will be having one component x, that will be the x component vx। तो vx में जो है ये एंगल आपका थीटा ही होगा, और vx जो है रूट अंडर 2gh हो जाएगा। और इसका z कंपोनेंट जो है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्ट आएगा वही पार्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपको इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड vz इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वाज माइनस ऑफ g, एंड जो टाइम लग रहा है इसको ग्राउंड पे आने के लिए, तो ग्राउंड पे आने के लिए हमें क्या टाइम निकाल रखा है, दिस इज 6h बाय g अंडर रूट। तो ठीक है, इसका मतलब है ये हो जाएगा -g और 6h बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग g को कट करेंगे तो ये हो जाएगा -6gh अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो निगेटिव का मतलब क्या हो गया, निगेटिव का मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, बट द मैग्नीट्यूड पार्ट अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड पार्ट इसका क्या है 6gh। तो इसके बेसिस पे हमें v1 मिल जाएगा कि v1 का मैग्नीट्यूड क्या है, दिस वन, किस स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, दैट वी आर लुकिंग फॉर यहाँ पे। तो इसके वजह से थीटा हमें यहाँ निकालना होगा, तो टेन थीटा को हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज जो vz कंपोनेंट हो रहा है बाय vx कंपोनेंट मॉडुलस हम यहाँ रख रहे हैं। तो vz मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली आई एम राइटिंग 6gh, so it is 6gh
डिवाइडेड बाय इसका एक्स कंपोनेंट कितना है 2gh, दोनों रूट में है तो आप इसको रख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट gh गेट कैंसिल, इट इज √3। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर √3 हो रहा है, इट मीन्स वी कैन राइट हियर थीटा इज 60 डिग्री। तो थीटा का एक ऑप्शन 60 डिग्री है, यानी कि ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि बी करेक्ट है कि नहीं। बी का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से ये जो है आपको इधर की तरफ स्ट्राइक करने के बाद हो रहा है, ये स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड स्पीड जो होगा वो होगा। तो रिबाउंड स्पीड जो होगा इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट और एक जो है ये जेड कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे। तो एक्स जेड कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस के लिए आप देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल थीटा है। अब जेड कंपोनेंट निकालना है तो हम ये चीज जान रहे हैं कि कॉलिजन जो होगा यहाँ पे, यहाँ एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज, जब जब भी वो हिट करेगा तो जो नॉर्मल कंपोनेंट हो रहा है दैट विल बी द क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो हम लोग फॉर्म जानते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जिस वेलोसिटी से ये जेड डायरेक्शन में आ रहा है, जब ये रिटर्न बैक होगा तो वो, अगर ये वीजेड से हिट कर रहा है तो जो रिटर्न बैक होगा वो ई वीजेड से जो है होगा, यहाँ पे वाई कंपोनेंट जो होगा इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा ई वीजेड, और एक्स कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट बिकॉज जो कॉलिजन हो रहा है वो नॉर्मल टू द कोलाइडिंग सरफेस होगा, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर हम जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा उसको निकालना चाहें तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट ई वी जेड वी आर। तो उसके बेसिस पे जब हम यहाँ देखें कि जिस समय ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो √2gh ही है, और जो वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट है दैट हियर वी आर हैविंग ई इंटू वीजेड। तो ई का वैल्यू जो है ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमें दिया गया है यहाँ पे 1/√3। तो ई का वैल्यू हमें दिया गया है 1/√3, तो वी राइट हियर इट इज 1/√3। और जो वीजेड है वो हमने निकाल रखा है कि √6gh होगा यहाँ पे ये चीज। तो यहाँ से आप देखिए √3 नीचे भी है ऊपर भी √3 है, तो वी कैन राइट दिस एज 2gh√। तो जो इसका रिबाउंड वेलोसिटी है इधर y के तरफ जो है और जो x के तरफ है, ये दोनों वेलोसिटी जो है यानी कि vz जो कंपोनेंट आ रहा है इसका, इसको vz डैश हम मान रहे हैं जो कि रिबाउंड के बाद मिल रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट यू कैन इमेजिन बिकॉज ऑफ द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो इसके कारण से इसका जो y z कंपोनेंट होगा वो √2gh ही हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में v को लिखें तो इसमें जो है हमारे पास x कंपोनेंट हो जाएगा vx इन i डायरेक्शन एंड vz डैश इन इट इज z डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट है वो 2gh ही है, और जो दोनों का x ये भी जो है आपको √2gh ही हमने निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा i+k या एक्स कैप प्लस जेड कैप ऐसे ऑप्शन में दिया गया है। तो इसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन है यहाँ पे माइनस लग गया है, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस होने के कारण से ये करेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि ए करेक्ट है, बी गलत है। अगर यहाँ प्लस रहता तो ये करेक्ट होता, यहाँ पे थीटा जो है 60 डिग्री, ये करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है D/H1 निकालने के लिए। तो डी हमने पहले ही निकाल रखा है कि डी जो है वो √3 × 2h हो रहा है। अब हमें बस H1 निकाल लेना है, और H1 निकाल लेंगे फिर D/H1 कर देंगे तो उससे हमें रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ कि ये मैक्सिमम हाइट कितना गेन कर पाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट गेन हो रहा है H1। तो ये जिस स्पीड से बाउंस बैक हो रहा है V, वो हमें निकालना होगा। तो V जो होगा दिस इज Vx² प्लस Vz डैश² अंडर रूट। तो ये क्या है 2gh और ये क्या है 2gh, तो दोनों 2gh रूट अंडर है, तो रूट अंडर 2gh का स्क्वायर करेंगे तो 2gh होगा। तो दिस इज 2gh प्लस 2gh अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपको 4gh अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2√gh।
तो इस स्पीड से अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे जा रहा है तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल। वी नो दैट इट इज वी स्क्वायर, जो स्पीड इनिशियल है इसके पास, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा एंड देन डिवाइडेड बाय 2g। ये हम लोग जानते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे इसको। यू वाई स्क्वायर, यहाँ पे यू जेड है तो यू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay, ये मॉडुलस जो भी आएगा दैट विल गिव यू द हाइट। तो यहाँ पे यू वाई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे। तो इस हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ इसका ये आ रहा है आपको, दिस इज जो v का यहाँ पे वैल्यू है वो है 2√d इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4gh, और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जब 45 होगा तो 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 4gh, देन वी हैव 1/2 डिवाइडेड बाय 2g, सॉरी 2g ओनली। तो ये जो 2 है और ये 4, ये 4 कट जाएगा, जी कट जाएगा, तो यहाँ से इसका जो मैक्सिमम हाइट गेन हो रहा है वो h तक जा रहा है, h तक जा रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि ये हमें h मिल गया है, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन 2, एंड जो d हमने निकाल रखा है वो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्योंकि ये रेशियो हमें निकालना है d/h1, तो जो d का वैल्यू आ रहा है √3 इंटू 2h, और जो h1 का वैल्यू है वो h है। तो जो d/h1 का रेशियो आएगा तो ये हो जाएगा, इट इज √3 टाइम्स 2h डिवाइडेड बाय h। तो ये कट के आपको 2√3 आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 2√3 है या नहीं। लेट्स हैव अ लुक, what is the option given to you? 2√3 it is. So 2√3 is coming here. That means कि ये जो है आपको ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए मोर और लेस जो है हमें कोलिजन कंसेप्ट को यूज करना पड़ा, इसके बाद मोशन और ग्रेविटी को यूज करना पड़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को यूज करना पड़ा। इसके अलावा जो है जो वेलोसिटी में वेलोसिटी फॉर्मेट जब 2 डायमेंशनल दिया रहता है तो थीटा कैसे निकालते हैं उस कंसेप्ट को यूज करना पड़ा। और फाइनली जो है वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे स्पीड कैसे निकालते हैं अगर आपको दोनों कंपोनेंट पता है। तो मोर और लेस जो मैकेनिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है उस 4-5 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है। जेई मेन के 4-5 क्वेश्चन को अगर मिक्स किया जाए तो इस तरह का एक जेई एडवांस का क्वेश्चन होगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज इजी फॉर डूइंग, जो बच्चे प्रैक्टिस मैकेनिक्स में किए होंगे अच्छे से। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।